आगे हम देखते हैं हम लोग यूनिट 5 हम लोग पढ़ेंगे अब यूनिट 5 विजुअलाइजिंग द नेशन। इसका पहले भी हम थोड़ा सा डिस्क्राइब किए थे। देखिए इस वाले में हम थोड़ा सा ये जो डिस्क्राइब किए थे ये इतना सा ये उसी चैप्टर का हिस्सा था। ठीक है, बहुत शॉर्ट में था लेकिन हम आपको समझा देते इसको अच्छे से, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। फिर लिखा है इसमें 18th century 18th and 19th century represented a country as it if it were a person। मतलब 18 और 19 सेंचुरी में आर्टिस्ट जो थे वो कंट्री को एक पर्सन के रूप में शो करते थे। देखिए यहाँ क्या लिखता है, 18वीं 19वीं शताब्दी में कलाकारों ने देश को एक कुछ यूं चित्र किया जैसे वह कोई व्यक्ति हो, जैसे वो कोई व्यक्ति हो। ठीक है, उस समय राष्ट्रों को नारी वेश में प्रस्तुत किया जाता था। जो पेंटर्स थे, आर्टिस्ट थे, उसमें जो है क्या लिखा, कोई व्यक्ति हो तो व्यक्ति में तो कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल कोई हो सकता है। तो ये लिखता है कि 18 और 19 सेंचुरी में नेशंस को एक फीमेल के रूप में शो किया जाता था, एक कंट्री को फीमेल के रूप में शो किया जाता था। राष्ट्र को व्यक्ति का जामा पहनाते हुए उसे जिससे जिस नारी रूप को चुना गया है वह असल जीवन में कोई खास महिला नहीं थी। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा इस बात को, राष्ट्र को, ये वाला लाइन यहाँ भी है, the female form of the chosen of the form that were chosen to personify the nation did not stand for any particular woman in real life। मतलब फीमेल कोई फीमेल को चुना गया नेशन को शो करने के लिए तो वो जरूरी नहीं कोई फेमस वुमेन थी, सिंपल एक पर्टिकुलर कोई एक नॉर्मल रियल लाइफ से कोई एक लेडीज को ले लिया गया, कॉमन लेडी को, जरूरी नहीं था कोई खास हो। ठीक है, इसके बाद आगे दिया है इसमें कि rather it sought to give the abstract idea of nation a concerned form। मतलब ये क्या करता था, जब एक वुमेन को आप राष्ट्र के रूप में दिखाना शुरू कर दिया तो ये कहता था इसके मुताबिक ना, इसके कहने मुताबिक कि अगर हम जैसे भारत का नाम लिए तो मेरे दिमाग में आया भारत को एक लेडीज के रूप में शो करना था। हम जैसे ही बोलेंगे भारत को एक लेडीज के रूप में, वुमेन के रूप में करना, तो पहले ही मेरे दिमाग में आएगा भारत माता, झंडा पकड़े खड़ी है, साड़ी में 3 कलर है, ऊपर में भगवा, नीचे में सफ़ेद और सबसे नीचे बीच में सफ़ेद और सबसे नीचे में ग्रीन, और उसके बगल में सिर खड़ा। तो ये एक फिगर आया ना वुमेन का, तो उसी तरह से ये बोला कि ये एक आदमी के दिमाग में एब्स्ट्रैक्ट आइडिया बनाता है, एक आइडिया बनाता है, एक चित्र, जैसे देश का नाम लिया जाए तो उसमें एक चित्र, उसमें दिमाग में एक पेंटिंग, एक फोटो बने, ये कह रहा है। दिस इज द फीमेल बिकम एन एलोगेरी ऑफ द नेशन। एलोगेरी का मतलब होता क्या है, जब किसी इसमें देखिए एलोगेरी का मतलब दिया है व्हेन एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया इज एक्सप्रेस्ड थ्रू अ पर्सन और अ थिंग। जब हम कुछ ऐसा सोचें जो दिमाग में हो और लेकिन उसको बाहर दिखाने के लिए, उसको कहीं दर्शाने के लिए हम उसको जो है अपने क्या नाम है फ्रीडम को, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में दिया है फ्रीडम, लिबर्टी, इन सभी चीज़ों को दिखाने के लिए हम अगर इस्तेमाल करते हैं, जैसे देखिए लालच, ईर्ष्या, स्वतंत्रता, मुक्ति, ये सब जो मेरे अंदर है इसको हम कोई बाहर की लोगों को दिखाना हो कि ये कैसा होता है, तो अगर हम किसी चीज़ का यूज करें, किसी चीज़ का या फिर किसी व्यक्ति का यूज करें तो इसी को कहते हैं एलोगेरी। ठीक है, इसी को कहते हैं हम लोग एलोगेरी। An allegory story had two meanings, one literal and one symbolic। एलोगेरी में 2 तरह का होता है, एक सिंबल होता है, एक सिंबल होता है, हम लोग जो पढ़ रहे हैं एलोगेरी वो सिंबल है, वो है सिंबल, और दूसरा है लिटरल। मतलब एक होता है कि हम बोले सिर्फ पढ़ने के लिए, लिखा हुआ कहीं पे, जैसे हम बोलेंगे कि भारत झंडा कैसा, तो हम बोलेंगे तिरंगा, तो तिरंगा क्या लिखा हुआ है। लेकिन अब अगर उसको हम सिंबल में बात करें कि सिंबल के रूप में दिखाइए, तो सिंबल के रूप में क्या दिखाएंगे, झंडा बनाएंगे जिसमें कि ऊपर में भगवा रंग, नीचे में बीच में सफ़ेद रंग, नीचे में ग्रीन कलर, बीच में चक्र। तो ये क्या दिखाया है, भगवा रंग हिंदू, ग्रीन कलर मुस्लिम, और दोनों में ईटी दिखाया गया। तो ये एक तरह का दिखाने का तरीका है। एलोगेरी वही कहा गया कि जब किसी चीज़ को आप किसी मेल या फीमेल के साथ या फिर कोई थिंग्स के साथ जोड़ देते हैं तो वो जाता है एलोगेरी। फिर आगे देखते हैं इसमें, similar female allegory were invented artists in the 19th century represented the nation in France was क्रिस्टेन, फ्रांस में जो थी उसका नाम था क्रिस्टेन मरियन को दिखाया गया।
क्रिश्चियन थी, उसका नाम था मरियन। लिखता है 19वीं शताब्दी में 20वीं सेंचुरी में कलाकारों ने अनेक वुमेन्स को अनेक रूप से आर्टिस्ट जो थे इन्वेंट करे थे, एलोगरी बना रहे थे। आर्टिस्ट जो थे तरह तरह का फीमेल एलोगरीज बना रहे थे। तो उसमें जो फेमस हुआ वो था फ्रांस में, वो क्रिश्चियन थी और उसका मरियान यहाँ पे लिखा होगा। नारी रूपकों का आविष्कार कलाकारों ने 19वीं सदी में किया। मतलब वुमेन एलिगेरी का इन्वेंट आर्टिस्ट ने 19वीं सेंचुरी में किया। फ्रांस में उसे लोकप्रिय ईसाई नाम मरियन दिया गया, जिसने जनराष्ट्र को एक विचार के रूप में लिखा गया। मतलब फ्रांस में फीमेल एलिगेरी का नाम था मरियन। फ्रांस में फीमेल एलिगेरी का नाम था मरियन। ठीक है, आगे इसमें which underline the idea of a people's nation। तो मरियन कहते के साथ दिमाग में लोग कहता था कि एक देश, जैसे हम लोग कहते हैं भारत माता, तो क्या था, एक भारत देश का दिमाग में आता है पिक्चर, वही। उसी तरह आगे में दिया है फिर स्टैचू ऑफ मरियन वेयर इरेक्टेड इन पब्लिक स्क्वायर टू रिमाइंड द पब्लिक ऑफ द नेशनल सिंबल ऑफ यूनिटी एंड परस्यूड देम टू आइडेंटिफाई विथ इट। मरियन इमेज वेयर मार्क्ड ऑन क्वाइंस एंड स्टैम्प। मरियन का जो इमेज था उसको मार्क किया गया क्वाइन और स्टैम्प्स पे भी। इसके पहले मरियन के स्टैचूज को पब्लिक स्क्वायर मतलब चौराहे पे भी लगाया गया। मरियन की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौराहे पर लगाई गई ताकि जनता को एक साथ राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे। अच्छा, सही बात है। अगर भारत माता का भी ऐसा स्टैचू बना के लगा दिया तो लोग देखते के साथ उसके दिमाग में भी आएगा, यही बात आएगा कि राष्ट्रीय प्रतीक हम लोग का नेशनल सिंबल है। तो ये बात कह रहा है मरियन की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौकों पर लगाई गई ताकि जनता को एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे और लोग उसे उसी तरह बनाए रखें। उसका सिक्के पर डाक टिकट जो था, स्टैम्प्स और कॉइन्स पे भी उसका स्टैचू की फोटो को छापा गया। उसी तरह से दिया। इसी तरह जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र की रूपक बनी है। जर्मनी की एलिगेरी का नाम था एलिगेरी स्टैचू का नाम था, या फिर एलिगेरी वुमेन का नाम था जर्मेनिया। उसके बाद जर्मेनिया के बारे में दिया। जर्मेनिया बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती है। जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक है। जर्मन बलूत देखिए, ये जो पहनी हुई है सर पे, इसको कहा गया बलूत पेड़ का पत्ता है ये। तो क्यों पहनी है, तो बोलता है जर्मनी में माना जाता है बलूत जो होता है वो वीरता का, हीरोइज्म का प्रतीक है। ओक लीव्स, क्या लिखा है, जर्मनिया वियर्स अ क्राउन ऑफ ओक लीव्स एज द जर्मनिया ओक स्टैंड फॉर हीरोइज्म। जर्मन में ओक को माना जाता है वीरता का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, अब ये सब भी देख लीजिएगा, कुछ सिग्निफिकेंस दिया, कुछ सिंबल दिया है। इसके साथ हमको लगता है आप लोग का यूनिट 5 भी खत्म हो गया। थैंक यू। कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।